ऑनलाइन सेलिंग या ऑनलाइन बेचने से जुड़े हैं आपके सवाल? इस एपिसोड में मिलेंगे आपको जवाब। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है। मैं हूँ वर्तिका सिंगल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिज गपशप के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है शनिवार, जब हम चाय की चुस्कियों के साथ बिजनेस गपशप का भी मज़ा लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सेलिंग यानी ऑनलाइन बेचने से रिलेटेड जो काफ़ी आम सवाल होते हैं एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के मन में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और देखते हैं अपने सवाल और ढूंढते हैं उनके जवाब। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, फ्रीलांस क्लाइंट्स ढूंढने के लिए कौन से बेस्ट नेटवर्क हैं? तो सवाल ये है कि अगर आप फ्रीलांस ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं? तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट जो काफ़ी पॉपुलर हैं और जो रेनाउंड, जो ट्रस्ट वर्दी हैं और मैंने भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, उनमें से एक है अपवर्क, दूसरा है फाइवर, तीसरा है 99 डिज़ाइंस और ये तीन तो जो टॉप हैं मुझे पता है, ये इन पे काम होता ही होता है। इन पे आप जाके अपने रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं और चाहें तो अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं और अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी दो तीन और हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूँगी जो मुझे लगेंगे कि और रेलेवेंट हैं, बट ये टॉप 3 तो हैं ही हैं। कि ये जो फ्रीलांस वेबसाइट्स होती हैं, इन पर जब जो भी आपकी अर्निंग होती है, बेसिकली आपका एक अर्निंग का परसेंटेज लेती हैं, शेयर लेती है। जो भी आपकी सेल्स हुई है, जितना भी आपने कमाया है, उसका 1%, मतलब एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ अर्निंग या जो भी आपने कमाई की है वो ये वेबसाइट लेती हैं। और इसी तरीके से ये सब वेबसाइट्स के अक्रॉस ये एकदम सेम है, ऐसे ही चलता है। पर मैं अगर आप जाएं और क्लाइंट्स वहाँ पे ढूंढें फ्रीलांस अपना, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखते हैं, चलिए। कैश ऑन डिलीवरी से प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो एक्चुअली बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि यार ऑनलाइन जब हम बेचते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है, वो डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए तो उससे क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है? क्योंकि कैश में मेरे पास तो डायरेक्टली कैश आ नहीं रहा, करेक्ट। कि कैश ऑन डिलीवरी से एक्चुअली आपकी जो सेल्स है ना वो बढ़ती है। उसका आपका जो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देते हैं वर्सेस जो लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है ना, और अगर आपका नया ब्रांड है, सपोज आपने नया नया बेचना शुरू किया है, अब कस्टमर है, कस्टमर देखता है कि यार सिर्फ अगर ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है तो वो एक बारी को कतराता है, क्योंकि आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो लोगों को डर लगता है कि ऑनलाइन मैंने पे किया और अगर प्रोडक्ट नहीं आया तो। वहीं अगर कैश ऑन डिलीवरी है ऑप्शन आपके उसमें, तो दूसरा ये होता है कि हाँ, अगर कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है तो बेसिकली एक तो ये ट्रस्ट वर्दी है कि COD का ऑप्शन दे रहा है कि मेरा प्रोडक्ट आएगा ही आएगा मेरे पास, तो मुझे तभी पैसे देने हैं। तो उससे एटलीस्ट जो आपका लोग बाग जिनको आपके प्रोडक्ट्स पसंद आए लेकिन वो ख़रीदते नहीं है, तो वो वाला जो परसेंटेज है ना वो आपका बच जाता है। आप वो लोग COD ऑर्डर करते हैं और आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि COD से आपका सेल्स कैसे बढ़ता है। अब कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड से आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा कैसे बना सकते हैं? तो क्या होता है कि जितनी भी आपकी ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको एक सर्टेन चार्ज होता है जो आपको बैंक्स को एक अमाउंट के बाद देना पड़ता है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो आपका UPI है, चाहे वो आपका पेमेंट गेटवे है, जिसका भी है, आपको एक सर्टेन कमीशन चार्ज जो है वो देना पड़ता है। अब COD में वो नहीं होता। COD में क्या होता है कि आपने डिलीवरी बॉय, तो प्रोसेस कैसे रहता है, बहुत ही सिंपल है कि आपने प्रोडक्ट यहाँ से निकाला, जो आपका डिलीवरी पार्टनर है, जो भी आपका कुरियर सर्विस है, जो भी आप ले रहे हैं, वो कुरियर सर्विस ने आपका क्या बोलते हैं, आपके कस्टमर से पैसे लिए, वो जमा किए वहाँ पे, और जो बैलेंस है वो कुरियर सर्विस ने आपके अकाउंट में सेटल करा दिया, करेक्ट। अब यही चीज़ अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से क्या होता है कि
कि आपके जो चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस जो होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सा कुरियर सर्विस सेलेक्ट कर रहे हैं। बट सीओडी में वो नहीं होता। सीओडी में जो आपके कमीशन चार्जेस होते हैं बैंक वाले वो बच जाते हैं, इससे आपको जो प्रॉफिट शेयर है वो भी बढ़ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सीओडी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ पे चलिए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी की ज़रूरत होती है कि नहीं। अगर मैं जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इन सब की बात करूँ तो आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत होती है। अगर आपको बेचना है तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है। एटलीस्ट इंडिया में अगर आपको बेचना है तो आपको जीएसटी नंबर आपके बिज़नेस का होना ही चाहिए। जो जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में बेचने के लिए ऑनलाइन, चाहे वो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा अगर आप फैशन का बेच रहे हैं, शॉपक्लूज, जितने भी हैं, इंडिया मार्ट है, इन जगहों पे अगर आप बेच रहे हैं तो आपको आपका बिज़नेस का जीएसटी नंबर की ज़रूरत है ही है। तो जब भी आप अपना बिज़नेस रजिस्टर कराएं तो जीएसटी नंबर ज़रूर लें और उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, ताकि आपको आने वाले ना सिर्फ ऑनलाइन, बाकी जो भी आपके बिज़नेस सेलिंग से या बिज़नेस सेल से रिलेटेड जो भी काम है उसमें आसानी हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर होता है तो बहुत आसानी हो जाती है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, अगर आपके पास बिज़नेस का जीएसटी नंबर है ना, तो काफ़ी बारी आप जो है कुछ कुछ चीज़ों में, क्योंकि जीएसटी नंबर क्या है आपने भरा, वो आप पैसे आपके पास वापस आ ही जाएंगे, करेक्ट। तो अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें जो आप आपके बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने बिज़नेस जीएसटी नंबर पे ले सकते हैं और फिर उसका आप रिफ़ंड ले सकते हैं बाद में, करेक्ट। जैसे कि अगर आपने अमेज़ॉन से आपके बिज़नेस के लिए प्रिंटर ख़रीदा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अपने प्रिंटर ख़रीदा आपके बिज़नेस के पर्पस के लिए कि अब मुझे चाहिए रहता है, ठीक है, आपने अपने बिज़नेस के नाम पे ख़रीदा, जीएसटी नंबर डाला, तो आप उसका रिफ़ंड ले सकते हैं बाद में, क्योंकि वो आपके बिज़नेस के काम के लिए, आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। तो बिज़नेस जीएसटी नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल भी होता है। चलिए तो फिर चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, ऑनलाइन सेलिंग के लिए मैं फ़ोटोज़, वीडियोज़, कंटेंट फ्री में कहाँ से ले सकती हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप अपना खुद का फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, वो सबसे अच्छी बात होती है, पर वो ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, उसमें काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। तो अगर आप फ्री का कंटेंट आप चाहते हैं, फ्री के वीडियोस और फोटोज़ चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे डालना है, चाहे वो आपके वीडियोस में डालना है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए डालना है, कहीं पर भी, तो 3-4 वेबसाइट्स जो बहुत पॉपुलर हैं मैं वो आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। और एक और टिप भी बताती हूँ कि अगर चाहे तो वो गूगल से कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो पहली है पेक्सेल्स, PEXELS.com, pexels.com। दूसरा है unsplash.com, ठीक है। ये 2 टॉप ऐसी हैं, इन पे आपको मोस्टली आपको सारे जो है रॉयल्टी फ्री वाले आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए, आपको बस सर्च करना, आपको किस टाइप की फ़ोटोज़ वीडियोज़ चाहिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो और हैं उनमें पे करना पड़ता है, बट ये 2 जो हैं ये बहुत ही पॉपुलर हैं और मैंने पर्सनली यूज़ करी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दीज वर्क। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली थी वो ये थी कि आप गूगल पे जाकर ना आप गूगल से ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आप कैसे। कुछ आपने सर्च किया, सपोज़ किसी की आपको फ़ोटो चाहिए, आपने वो सर्च किया गूगल पे, आप इमेजेस में जाइए, इमेजेस में जाके आप सेटिंग्स पर जाइए, मोर, ठीक है। वहाँ पर आपको ना यूसेज राइट्स आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप यूसेज राइट्स जब आएगा वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इट कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप ये सेलेक्ट करके, तो अब जब भी आप फ़िल्टर लगाएंगे, इस फ़िल्टर के बाद जो जो भी आप इमेजेस आएंगी, ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं, आप इनको अपने किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी क्रिएटिव में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर भी सर्च कर सकते हैं, और कुछ जगह पे ये ऐसे कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं गूगल पे भी, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसी बात पे चलिए हम अपना बिज़नेस गपशप का आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। मैं आने वाले और एपिसोड्स में ऐसे और ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड सवाल लेती रहूँगी और उनके जवाब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक आप मेरा
ये वीडियो जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले या जिसको भी इस वीडियो से मदद हो, उसके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते बिज़नेस गपशप के नए एपिसोड में। तब तक आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, उसके ऊपर सजेशंस, कोई भी सवाल, फीडबैक, क्वेश्चन कुछ भी है, आप मुझे लिख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी vartika@b4business.info, या फिर कमेंट्स में डाल सकते हैं इस वीडियो के, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं सबका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक आप बिज़नेस गपशप के बाकी एपिसोड्स देखते रहिए, बी फॉर बिज़नेस चैनल से जुड़े रहिए और अपना बिज़नेस ऐसे ही ग्रो करते रहिए। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिज़नेस।